जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि एक्चुअली मुद्दा तो क्या है, भ्रष्टाचार का है। मुद्दा तो क्या है, मतलब खनन का है, मतलब खनन माफिया का है। जो बंदे हैं, जो राजेश जी हैं, मतलब उन्होंने बिल्कुल शेर की इसी तरह वो डटे रहे। और अभी आपको उनका एक खास वीडियो और दिखाने वाला हूँ मैं, वो एडिट होके आ गया है। तो मतलब एक ही ऐसा जिसको बल्कि गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, जैसे एएसआई को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, जिसका है ना, जिसकी वाहवाही होनी चाहिए थी। मतलब पर्सनल चीज़ों को लेके बल्कि मतलब उसको एक तरफ सस्पेंड करने का बहाना ढूंढ लिया है, और दूसरी तरफ उसके मतलब घर परिवार की भी हद से ज़्यादा बदनामी की जा रही है। तो ये जो घर परिवार वाली बात है, हमारे कई भाई है वो उस मामले में दब रहे थे, मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर ये तो केस बिगड़ता हुआ सा लग रहा है, थोड़ा सा आप देखो कि रियलिटी क्या है। तो जो उनके घर परिवार की जो रियलिटी है, वो जो वास्तविकता है, उसी को मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं अभी जो राजेश जी हैं उनकी वाइफ को मैं लाइन पर लेने वाला हूँ, वो लाइव आने वाली हैं और वो अपने मुंह से ही मतलब अपनी सारी चीज़ें बताने वाली हैं। तो आप लोगों को कहीं पे भी दबने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना अपन ने पिछले 3-4 दिन में स्ट्रगल किया है, जितना संघर्ष किया है और जितने अच्छे परिणाम मिले हैं, बताओ, मतलब आप लोगों की जीत तो यहीं पे है कि मतलब एक एएसआई से लड़ने के लिए एक एमएलए और उनके जो चमचे हैं, मतलब वो इस बात पे मजबूर हो गए कि केकड़ी बंद का आह्वान किया जाए। और मेरे को तो इंतजार ही था कि किसी तरह ये केकड़ी को एक बार मतलब बंद करवा दे, चाहे है ना। उसके बाद में मतलब इनकी जो किरकिरी करेंगे ना, पूरे हिंदुस्तान में जो किरकिरी होगी कि एक एएसआई से लड़ने के लिए मतलब ईमानदारी की मिसाल है, जो एक एएसआई है उनसे लड़ने के लिए एक एमएलए को, या बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है ना, उसके एमएलए को अपना विधानसभा क्षेत्र एक दिन के लिए बंद करवाना पड़ा। तो इससे ज्यादा हमारे लिए और शान क्या होती। और मैं लिख के दे सकता हूँ, यदि ये करवा देते ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बात बन जाती। हालांकि ज़बरदस्त बात अब भी बनेगी, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम भी बहुत जिद्दी हैं भ्रष्टाचार के मामले में। और अभी मेरे साथ में ये भाई जो राजेश जी हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन हैं, मैं आप लोगों को उनसे रूबरू करवाता हूँ, वो अपनी बात रखेंगे। राजेश जी, पहले आप है ना थोड़ा सा वो एड्रेस कर दीजिए, है ना, अपने भाई लोग जो भी जुड़े हुए हैं लाइव। और उसके बाद में फिर अपन मैडम है ना उनका पक्ष रखवाएंगे। और उसके बाद में जो मान सिंह जी एडवोकेट है ना, उनको अपन लेके आएंगे। तो ये देखिए। जी जी, मैं राजेश एसआई केकड़ी सदर थाने पे जो घटना कारित हुई है वो आप वीडियो में देख ही चुके हो सारे। मैं अभी अलग जगह बैठा हुआ हूँ और सर मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। मेरे पे 15 आदमियों से हमला कराया गया है। एमएलए ने जबरदस्ती दबाव बनाने के लिए कि तू साले मुझे बर्खास्त करूंगा तुझे, तू मेरी बात क्यों नहीं मानी। एमएलए अवैध धंधे करता है। इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि एमएलए जो काम करता है ना उसके बारे में सीएम नहीं सोच सकता, इतना गंदे काम करता हो और मुझे मारना चाहता है। आप लोग सुन रहे हैं तो ढंग से सुनो सर, मेरा निवेदन है भाइयों, मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं जंगल में 5 दिन तक भटकता रहा हूँ, 2 दिन तक मैंने रोटी नहीं खाई है। वो तो भाई साहब ने मुझे कहा, कांटेक्ट में आए हैं, भाई साहब ने कहा तू कहाँ है, मैं सर जंगल में सो रहा हूँ, गाड़ी में रजाई गद्दा डाल लेता हूँ, गाड़ी में सो जाता हूँ। सर कभी भी मेरे पे हमला हो सकता है, कभी भी मुझे मार सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मेरे भाइयों आप आइए प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मुझे मार देंगे। झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया। हर्षित शर्मा जो इतना भ्रष्ट अफसर है, जो लोगों को मतलब बजरी के अवैध वसूली करता है। जगदीश चौधरी है जो मेरा सीआई है, 1 नंबर का यूं मानो तस्कर है। डोडा सप्लाई करता है, बजरी सप्लाई करता है, पता नहीं क्या क्या है, गांजा डोडा भांग सब तरह का काम करता है, यहाँ तक कि जुए सट्टे में भी इन्वॉल्व है। इस बात को श्रीमान डीजीपी साहब भी सुने, मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं है, इस पर जांच में डाली है। राजेश का एक शब्द गलत हो तो राजेश को बर्खास्त कर दिया जाए, राजेश की गर्दन काट दी जाए। राजेश गलत नहीं बोलेगा। श्रीमान जी मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैंने जिन जिन बदमाशों को पटका उसके बदले में मुझे निलंबन दिया गया। ये सिला मिला मुझे पुलिस की मतलब वफादारी करने का। मुझे 2 लाख का ऑफर दिया गया कि छोड़ दे 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी। एमएलए मेरी माँ चोटता है कि आदिवासी तुझे पटक दूंगा, साले मेंढकिया, तू क्या समझता है अपने आप को। वो एमएलए शत्रुघ्न गौतम है, मेरे पर प्रेशर कराया गया। बेचारे एसपी साहब सीधे साधे, आईजी साहब हमारे सीधे साधे, उन पे प्रेशर कराया गया कि साले को अभी बर्खास्त करो इनको। मुझे प्रेशर बहुत भयंकर कराया गया, मेरे पे हमला कराया गया।
जो आप देख रहे हो, मेरे 4 टाँके हैं इस सिर में, मेरी अंगुलियां टूटी हुई है, मैं जंगल में भटकता भटकता फिर रहा हूँ। आज लाया हूँ, पिछले 5 तारीख के बाद आज लाया हूँ। जो भी भाई साहब ने कहा नाले यार मेरे भाई दाढ़ी तो बना ले, मैं कि भाई साहब कहीं भी पटक लेंगे, मुझे मार देंगे, अब बताओ क्या करूँ। अकेला जंगल में सोता हूँ, मेरे बच्चे रोते हैं, मेरे साथ कितने अरे भाई आप परेशान मत होइए राजेश जी, आपके साथ आप तो इतने किस्मत वाले हो कि आपके साथ सिर्फ अपना समाज नहीं बल्कि सारे मतलब पूरा राजस्थान खड़ा है। यही तो एकमात्र ऐसा केस है जिसमें मतलब सारे लोग एक साथ हैं। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, है ना भाई साहब के इंतजाम। हाँ। पुलिसिंग सिर्फ समाज के, हमारे को शपथ दिलाई जाती है कि आप किसी का ये किधर कॉल आ रहा है भाई? आप निस्वार्थ सेवा करेंगे। एक सेकंड। गीता की शपथ दिलाई जाती है, आप माफ नहीं अरे करेंगे। ये कौन कॉल कर और रहा ये है? गीता की शपथ का नतीजा देगा। एक सेकंड, ये कौन कौन कॉल कर रहा है इस टाइम? जी आप तो बोलते रहिए। भाई साहब गीता की शपथ दिलाई जाएगी, बिल्कुल निस्वार्थ जातिवाद नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उस गीता की शपथ को इन चारों अधिकारियों ने खा गए हैं। यार इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? इससे किसी से पता नहीं चल रहा। आपका नाम नहीं ले रहा हूं, उनके बेचारे वो भी आए हैं, नहीं आए हैं। वो कहीं किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है। राजेश मिल बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है, उनका कहीं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं पहले नाम मेरे जगदीश चौधरी सीआई, जो भ्रष्टाचारी आरोपी है भयंकर तरीके का, जी जो डोडा अफीम सब तरह के काम करता है, और यहाँ तक कि जुआ सट्टे के काम करता है। और एसपी साहब को मिसगाइड किया गया कि सर ये तो खनन में चल रहे थे साहब, जो लीज थी वेद थी उसमें चल रहा था ये मामला, जबकि एसपी साहब बेचारे वहां मौके पे नहीं थे। एसपी साहब को तो जरिए दूरबाज बताया जाता है कि साहब राजेश ने गलत कर दिया, राजेश को सस्पेंड कर दो, और एसपी साहब पे प्रेशर किया गया सीएम द्वारा, भजनलाल द्वारा, सीएम द्वारा प्रेशर किया गया कि राजेश को सस्पेंड किए। भजनलाल है जो इस शत्रुघ्न गौतम का बिल्कुल राइट हैंड है, जो शत्रुघ्न गौतम करता है वो भजनलाल करता है। मैं इनकी पूरी डिटेल्स आपको भेज दूंगा। शत्रुघ्न गौतम जो, मैं भाई वो कॉल को ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ, किधर आ रहा है कॉल? चलो सर आप तो बताइए सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके साथ में सारे मतलब सर्व समाज खड़ा हुआ है। एक्चुअली पहले में है ना, ये ऐसा नहीं है कि अपने समाज का मामला हो, ये तो जस्ट ईमानदारी का है। आप रियल में मतलब आप हमारे समाज के एक्चुअली रियल भगत सिंह हो, जो है ना नौकरी को दांव पे लगा सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पीछे नहीं हटते, है ना, मतलब उस तरह के भगत सिंह हो। ऐसे हमें भगत सिंह चाहिए होते हैं एक्चुअली, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे एक करना चाहूंगा, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, दूसरी बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि एक मैं 2-3 वीडियो देख रहा हूँ जिनके चक्कर में हमारे समाज के कुछ लोग हैं जिनको रियलिटी पता नहीं है ना, वो थोड़ा दब रहे। वो कह रहे हैं भाई साहब ये तो थोड़ा मामला उल्टा पड़ता जा रहा है, ये जो इनका जो फोटो है मतलब एक वो जो मैडम के साथ में, हालांकि मेरे को पता है कि मैडम कौन है, लेकिन इस तरह की बात है। फिर दैनिक भास्कर वाले का मेरे को कॉल आता है, दैनिक भास्कर वाला बोलता है कि सर मेरे को तो यहाँ पे केकड़ी में कुछ और ही स्टोरी बताई जा रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनके मतलब एक बीवी नहीं बल्कि 2 बीवी हैं। तो मैंने कहा कि भाई उनके 2 हो या 4 हो या 1 हो, उससे आपको क्या लेना देना, वो तो है ना। लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा ये चीजें क्लियर करवाना चाहूंगा। साथ में एक शिकायत मेरे को ये भी है कि जो राजस्थान तक चैनल है, राजस्थान तक चैनल ने मतलब जो अपने जो मैडम है आपकी वाइफ है, मतलब उनकी किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने अय्यासी, जब वो आपके साथ में है एंजॉय कर रही है, तो वो उन्होंने मतलब अय्यासी जैसे शब्द भी प्रयोग किए हैं। हालांकि वो कानूनी मामला है, उसको हम देखेंगे, उसके लिए हम वकील से भी बात कर चुके हैं। लेकिन निवेदन करूंगा कि या तो आप ये चीजें थोड़ा सा क्लियर कर दें समाज के सामने, या फिर जो मैडम है ये खुद कर दें, है ना, जैसे भी आपको ठीक लगे। सर ये मेरी बीवी को नचनिया बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी श्रीमान जी, मेरी धर्मपत्नी है रेखा मीणा है जी, पहली बीवी मेरी शीला मीणा है। बिल्कुल, दोनों बीवी आज भी हैं आपके, राइट? आज भी है सर, मेरे अलग अलग मकान है, दोनों बीवियां रहती है। मेरे पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम यश है, और सेकंड जो पहली बेटी का नाम तो इसी का है, दूसरे का नाम यश राज मीणा है जी। जो शीला से जो मैंने दाम्पत्य जीवन से जो पाए जी। और सेकंड पत्नी मेरी रेखा है जी। रेखा से मेरे कोई औलाद नहीं है, क्योंकि हमने डिसीजन किया पूर्व पत्नी से जी। इनके पूर्व पति से शिवजी राम जो बढ़नी का रहने वाला है जी, उससे इनके 2 संतानें हैं जी। बेटी बड़ी है और प्रतिमा, और उससे बड़ा छोटा बेटा है अंकित जी।
बहुत बढ़िया सर, है ना। तो एक्चुअली मैंने जैसे जो दैनिक भास्कर वाले एक रिपोर्टर थे वो भी मेरे पास में आए थे, आपको शायद, हाँ नेट, वो भी मेरे पास में आए थे। वो बोल रहे थे कि सर इस तरह की कुछ बात है उसको क्लियर कर दोगे क्या? तो मेरे को लगा कि भाई जब ये बात क्लियर करनी है तो मैं आपसे ही रूबरू करवाऊँ, या आपकी वाइफ है इन्हीं, मतलब इन्हीं को रूबरू करवा दूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे कम से कम जो लोग एक सेकंड सर, जैसे कम से कम जो लोग आपके लिए खड़े हैं मैदान में, है ना, उनके तो डाउट क्लियर हो, अदरवाइज तो उनके भी क्या है, हौसला तो टूटता है ना, जिस तरह की बकवास ये न्यूज चैनल और ये कई लोग जो विरोधी टाइप के हैं, जो भजपिल्ली टाइप के हैं। ये सर ये फर्जी जो मेरे डाल रहे हैं, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े मुझे। पीछा नहीं छोड़ोगे, राइट। मेरी पर्सनल लाइफ पे इन्होंने दाग जो लगाया ना राजेश पे, जी, राजेश ने वर्दी पे दाग नहीं लगाया, और मेरी फैमिली पे जो दाग लगा रहे हैं जी, इनका पीछा सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा, जी, चाहे राष्ट्रपति को गुहार लगानी पड़े मुझे, जी जी, मैं नहीं छोड़ूंगा सर, मैं दबने वाला नहीं हूँ इनसे। ऐसे ही लड़ाकों की जरूरत है सर हमें। मैं बिल्कुल सर, मेरी जान चले जाए, जी, मेरे परिवार पे हाथ चाहिए आज, मेरे परिवार को ऐसे बदनाम किया जा रहा है, जी, मेरे बच्चों को दबाया जा रहा है, मेरे बाप को दबाया जा रहा है, मेरी बीवी के वायरल किए जा रहे फोटो, जी, क्या मैं मेरी पर्सनल लाइफ नहीं जी सकता सर? जी सर, नहीं बिल्कुल सर, पर्सनल लाइफ बिल्कुल पर्सनली रहनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने हताशा में एक्चुअली जब इनको लगा कि आपसे जीत नहीं पाएंगे, ये आपकी मेजोरिटी बनती जा रही है, बात विज्ञापन तक आ गई है, उसमें भी सक्सेस मिल गई है, और वही नहीं बल्कि अभी लोग मेरे को रिपोर्ट करने लगे हैं जगह जगह से कि सर यहाँ पे ये खनन हो रहा है, मतलब राजस्थान के सभी ऑलमोस्ट सभी जिलों की रिपोर्ट्स मेरे पास में आई हुई है, और लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरते, हमारा ये वीडियो है हमने बनाया है, आप तो सर इसको डिस्क्लोज कीजिए, किसी भी तरह आपके जो वनाधिकार होते हैं मतलब इन पर काबू पाइए, नहीं तो समाज की जो बदनामी हो रही है, मतलब पूरे राजस्थान की, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है ये खनन माफिया के चक्कर में, मतलब उससे बिल्कुल देश है वो बर्बाद हो जाना है, और जिनकी जमीन है उनको उससे बेदखल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, और मेनली उसमें आदिवासी होते हैं ऑब्वियसली जंगल जमीन में। तो इसकी मेरे को ये शिकायत है सर। सर मेरे एक निवेदन है जी, ये जो एमएलए इतना भ्रष्टाचारी है, आप बीच में रहिए सर, आप आधे ही दिख रहे हो सर, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ पे सही है। सर मैं कह रहा हूँ सर मैं घूम गया था सर, मैं ये कह रहा हूँ ये एमएलए इतना भ्रष्टाचारी है, एक जैन है उससे 1.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट लेता है, उसके घर पे रेड पड़काता है पहले सीएम से मिलके, सीएम जो अभी मौजूदा सीएम है इससे मिलके रेड पड़काता है, और फिर उसमें जो मीडिएटर का रोल करके 1.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट लेता है, ये विदेश घूमने जाता है, इसका टिकट बुक कर दूंगा मैं, और ये ईएससी करता है, वो सारी चीजें कर दूंगा इसको, ये मेरे को नग्गा नहीं कर सकता, मैं इसको नग्गा कर दूंगा। ऑब्वियसली आप लोकल थाने में रहे हो तो आपके पास जितने सबूत होंगे मतलब उतने तो मेरे को नहीं लगता कि किसी और के पास होंगे, आप एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर रहे हो, हेड कांस्टेबल जो भी रहे हो, तो आप बेटर हेल्प कर सकते हो, है ना, कल के दिन सीबीआई की भी, या इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी, या एंटी करप्शन ब्यूरो की भी। सर मैंने इंटेलिजेंस करी है अच्छी तरीके से, मैं डीएसटी इंचार्ज रहा हूँ जिला केकड़ी का, जी, जो जिला केकड़ी था ना उसका डीएसटी इंचार्ज ऐसे नहीं बनाते सर, अच्छा, जो क्रीम चीज होती है, ईमानदार पर्सन होता है उसको बनाते हैं, अच्छा, मेरे साथ 12 जवान थे उस समय जी, और मैंने बड़ी बड़ी कार्रवाई करी सर, जो कार्रवाई मैं आपको पूरी डिटेल्स भेज दूंगा सर, एक ईमानदार ऑफिसर पे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं एमएलए द्वारा, और इसकी मौजूदा गवर्नमेंट में मैं सर वो सारी डिटेल्स भेजूंगा जी। ये एक मीणा जो लाल धागा वाला पप्पू महाराज जी, उससे पर मन के 30 लाख रुपए लेता है जी, और ये डिप्टी कभी 10 लाख मंगाता है, कभी 15 लाख मंगाता है जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ सर, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपसे भेजूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमें तो यही सब चाहिए एक्चुअली। अब भ्रष्टाचार से हमने लड़ना है, जब मतलब ऐसे हमारे भगत सिंह पे जब हाथ डाल दिया इन्होंने, और है ना, और वो भी एक मतलब भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, तो अब छोड़ने वाले तो हम हैं नहीं। और सर मैंने आज ऐसा सुना था, वैसे मेरे को अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ के जो पूरा थाना है उसको शायद सस्पेंड करने वाले हैं, मतलब इस तरह का मेरे को सुनने मिला था। तो आपको पता है इसमें कितनी सच्चाई है कि थाने को क्या सस्पेंड किया जा सकता है? अभी ऐसा कुछ चल रहा है क्या? सर मैं तो क्या देखो कटा हुआ हूँ, मेरा मोबाइल, चलो सर ठीक है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलो तो ज्यादा ठीक है ना। हालांकि हमें हालांकि जब हमें तो एक्चुअली जड़ पे प्रहार करना है ना, उसकी जड़ उनको जो सह देते हैं खनन माफिया को, तो एमएलए साहब हैं, है ना। देखो साहब एक छोटा सा शब्द बोलूं जी, संपूर्ण थाने को सस्पेंड करना उचित नहीं है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुलिस में क्या सर, थाने में जैसे मान लो कि 30 कांस्टेबल है, 4 हेड कांस्टेबल है, 10 एसआई जो भी है जी, तो इनमें सारे भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं सर जी जी। तो
जो एसएचओ के नजदीक जो रहते हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो अवैध वसूलियां करते हैं, वो एमएलए तक पहुंचाते हैं जी। डिप्टी उसमें इन्वॉल्व होता है, सब तरह के काम होते हैं सर। और ये डिप्टी तो इतना भ्रष्ट है, हर्षित शर्मा, इसको मैंने कहा था, मैंने कि मत परेशान कर मेरे को, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे मत रुला। मेरे को सर रात को बंद कर दिया इन कुत्तों ने, मेरे ताला लगाया इन्होंने। और आज मेरे जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये सब डिप्टी और एमएलए द्वारा करवाए जा रहे हैं। अच्छा सर, जो मैडम है, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैडम है वो भी मतलब 2 मिनट ये क्लियर कर दे थोड़ा चीजों को, तो कैसा रहेगा, है ना? मैडम भी है, मैडम से बात करिए सर। बिकॉज ये लोकतंत्र है और इसमें है ना, अपने जितने भी लोग हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं या जो भी यार दोस्त हैं या जो भी जनता आपके लिए लड़ रही है, उन्हें रियलिटी एक्चुअली पता होनी चाहिए। तो मैडम आप थोड़ा सा वास्तविकता से अवगत करा दो कि एक्चुअली पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने कई चैनल देखे हैं जिन्होंने आपको काफी बदनाम किया है, और वो भी अपने पारिवारिक लाइफ को लेके, मतलब उस पर कुछ फालतू के टैग लगा के। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज, वो वीडियो वगैरह जो भी हैं। सर मैं तो यही कहूंगी कि किसी के भी अगर कोई भी अफसर अगर कोई अच्छा काम करता है और गलत के खिलाफ बोलता है, तो उसको ये नतीजा मिलता है कि उसको मतलब उसके बारे में उससे लड़ने की हिम्मत तो उनकी होती नहीं है। तो उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करो। मैं इनकी वाइफ हूँ और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि ये इसकी वाइफ नहीं है, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं ये? आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं मैंने खुद ने अपलोड किए हैं। हम लोग घूमने जाते हैं तो क्या मैं नहीं डाल सकती? पूरी दुनिया डालती है, मैं नहीं कर सकती क्या सर? और मेरे हस्बैंड अगर उस वीडियो में कोई मजाक भी कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा हस्बैंड है जो कोई मजाक नहीं करता हो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ से? नहीं बिल्कुल, हंसी मजाक मियां बीवी के बीच में हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत था, मैं इसीलिए आपका यहाँ पे वो पक्ष में रखवाना चाह रहा था यहाँ पर। और हाँ, एक चीज और मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी मैंने कुछ चैनल्स देखे हैं जिन्होंने आपको डिफेम करने की बहुत कोशिश की है, एक जो औरत होती है उसके मान सम्मान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, और उसके जरिए जो राजेश जी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, है ना, मतलब अपने मान सम्मान के लिए, मतलब उन्हें तोड़ने की कोशिश की है एक्चुअली परिवार पे हमला करके। तो इसके लिए आप क्या कोई कानूनी मदद लेंगी, ऐसा कुछ है आपको, जैसे कोर्ट जाओगी? चाहूंगी सर जी सर, बिल्कुल मैं लूंगी, क्योंकि है ना इन्होंने मतलब सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे तक ही नहीं, मेरे बच्चों तक भी आँच आती है। मेरे बच्चों को आज दुनिया सवाल करती है, इनके कैरेक्टर पे सवाल उठाती है, इनकी माँ के कैरेक्टर पे सवाल उठाती है। तो ये मेरे लिए मतलब कहाँ कैसे मैं बाहर निकल सकती हूँ, आप बताओ? किसी औरत के चरित्र पे इतना गंदा इल्जाम लगा के ये लोग कैसे कुछ भी बोल सकते हैं और किसी को मतलब जीने के लायक नहीं छोड़ सकते? ये तो चाहते हैं कि मर जाए हम लोग। मतलब इनका काम ये है कि किसी भी बिना वजह बिना जानकारी के इन्होंने कैसे इतने वीडियोस वायरल कर दिए। वो वीडियोस मैंने खुद ने डाले हैं, मेरे हस्बैंड के साथ है, मेरे पूरे वीडियो देखे ना आप, उसमें पता चलेगा ना मेरे घर के वीडियो है, या मेरे हस्बैंड के साथ गई हो या मेरे बच्चों के साथ गई हो। मेरे बच्चे आज भी मेरे साथ बैठे हुए हैं सर। ये लोग कैसे इतना गंदा इल्जाम लगाते हैं, मतलब इतनी तकलीफ में, और ये चीजें कैसे बर्दाश्त होती है? मैं नौकरी करूं, बाहर जाऊं, मुझे किस नजर से लोग देखते होंगे? इस चीज को कोई बर्दाश्त करके ही महसूस कर सकता है या फील कर सकता है जब किसी के साथ ऐसा होता है। ऐसे कहने से काम नहीं चलता सर। ये झूठे इतने सारे ये मीडिया ने, ये जो चैनल्स है, इन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड की वीडियो जो वायरल किए हैं, इसका मतलब इनको अंदाजा भी नहीं है कि मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है या मेरे बच्चों की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके खिलाफ नहीं जाऊंगी क्या मैं? अब आप बताओ मुझे। नहीं बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने जस्ट अपने जो मतलब आपके जो शुभचिंतक हैं एक्चुअली इनको मैं तो जतलाना चाह रहा था, है ना, और उनको जानने का अधिकार भी है, वो आपके लिए लड़ रहे हैं, तो मैंने जस्ट इसलिए क्वेश्चन किया। और मैडम एक और सवाल करता हूँ इनकी तरफ से ही कि जैसे आप वाइफ हो, ठीक है, इन्होंने ये देखा भी है आपको और अभी भी रूबरू हो लिया तो अभी इन्हें विश्वास हो गया, और इन्होंने जो मीडिया है उन्होंने एलिगेशन कुछ लगाए दूसरी लड़कियों के, तीसरी लड़कियों के, इस तरह कई बार 2 फोटो दिखा के, तो थोड़ा इस सीन को और क्लियर कर दीजिए, है ना। ये सर वो जो भी फोटोज है ना वो मेरे ही है, इन लोगों ने ध्यान से देखे नहीं है। मेरा नाम रेखा मीणा है और मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ। इनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो शीला कुमारी मीणा है। हाँ, तो वो जो वीडियो बस मैडम मैं यही क्लियर करवाना चाह रहा था कि राजेश भाई को 2 वाइफ हैं,
है ना। और प्रत्येक आदिवासी है ना 2 वाइफ रख सकता है। हमारे तो ये तो एक्चुअली लोग पढ़ते लिखते नहीं है, ये मनवाद में बह गए। और आदिवासी के पीछे आदिवासी एक्चुअली 2 शादी की 2 बीवी इसलिए रख सकते हैं ताकि अपने जो बेटी है यदि उनकी संख्या ज्यादा भी हो जाती है समाज में तो किसी दूसरे समाज को ना देनी पड़े, नहीं तो इनकी जो संस्कृति है उसको खतरा होता है उससे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये रूल बनाया था कि एक जो भी आदिवासी है वो 2 बीवी रख सकता है। लेकिन इन जाहिलों को कुछ ABCD पता हो तब जाके तो ये कुछ इस तरह की मतलब संवैधानिक बातें करें। इनको तो बस सर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्या मेरा किसी और से या मेरे हस्बैंड का किसी गैर औरत से है क्या? है तो इनकी केवल वाइफ से ही है ना, वो एक है या 2 है हम, लेकिन हम दोनों से ही, इनके अलावा कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिना तथ्यों को जाने इन्होंने एग्जैक्टली बिना तथ्यों को जाने इन्होंने जो आप में से जैसे एक सामने है और एक वाइफ सामने नहीं है तो दूसरी को मतलब कुछ भी बता दिया। इस तरह का मतलब ये रहा है। तो इस मतलब इस मीडिया के लिए तो क्या ही शब्द बोले बताइए। तो ऐसा मीडिया किस काम का सर जिसने पूरी ओरिजिनलिटी का पता नहीं किया और ऐसे ही इन्होंने वीडियोस वायरल कर दी है। ऐसे चैनल्स का चलने का क्या फायदा जो जनता को गुमराह करते हैं। ये बड़े बड़े नेताओं के प्रेशर में आके ऐसा गलत काम कर देते हैं कि किसी की जिंदगी तक बर्बाद कर सकते हैं। ये तो ठीक है मेरे हस्बैंड इतने सॉलिड है, इतने मजबूत है क्योंकि इनमें सच्चाई और मुझ में भी है, इन्हीं की वजह से, इस वजह से मैं जिंदा हूँ। ऐसे तो औरतें आत्महत्या कर ले, जब क्या हो उनके बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये कितनी खतरनाक बात है कि आप किसी की जिंदगी से खेल रहे हैं, पूरे परिवार से खेल रहे हैं। ये वैसे नहीं कर सकते आप। कोशिश की है गोदी मोटी चैनल को बंद कर देना चाहिए जी। और मैं भी इनके खिलाफ पक्का कुछ ना कुछ केस करूंगी क्योंकि इन्होंने मुझे भी, मेरी भी जिंदगी में दखल अंदाजी करी है, जबकि मुझे उस केस से कोई लेना देना नहीं था। मेरे हस्बैंड का उनका था और मेरे हस्बैंड से वो जीत नहीं सके क्योंकि मेरे हस्बैंड में सच्चाई थी। इस वजह से वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं कि इसको कैसे करके कुछ भी करके इसको ब्लेम किया जाए, इनको ऐसा निराश कर दिया जाए कि अपने आप हार माने, घुटने टेके इनके सामने। तो ऐसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं जी, कभी नहीं। जी। मैं राजेश जी से भी एक सवाल करना चाहूंगा कि जो थाने के दोषी अधिकारी हैं 1-2 मतलब उन्हीं के सस्पेंड या बर्खास्त होने से या उस और आपकी बहाली से ही आप खुश हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, या फिर आपका टारगेट अभी जो MLA साहब है जो सारे मतलब कथित तौर पर सारे भ्रष्टाचार को जो पनाह देने वाले हैं, जो जड़ है एक तरह से भ्रष्टाचार की, मतलब उन्हीं के खिलाफ आप कार्रवाई चाहोगे? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे ये राम कुमार मीणा जी था ना शायद इनका अंता के MLA का, जिनको एक्चुअली उनसे 20 साल पहले कोई गलती हुई थी और उस गलती के लिए अभी उनकी जो मतलब सत्ताधारी दल में होते हुए भी बिकॉज वो एक आदिवासी थे तो उन्हें घर पे बिठा दिया गया। लेकिन बाकी अभी जो 3 MLA पकड़े गए उनका किसी ने आज तक भी बाल बांका नहीं किया है। और मेरे को लगता है कि इस MLA को भी सत्ता है पूरा बचाने की कोशिश करेगी। तो इस बात की मेरे को भी शिकायत रहती है जी। ये सत्ता ने, क्योंकि उन्होंने अलग पार्टी बना दी इसलिए उनको ट्रैप कराया गया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। इस MLA को, भ्रष्टाचारी को, दुराचारी को, इतना हरामी है जो एक मुझे मीणा को कह रहा है कि साले मींड क्या तुझे मार दूंगा, तू मेरी मानेगा नहीं, तू मेरी ज्योति के नोक पे नाचेगा, तेरे को बर्खास्त कर दूंगा, तुझे मरवा दूंगा, और मेरे पे हमला किया। सर ऐसे आरोपी को मैं कतई बख्शना नहीं चाहता हूँ। मेरे समाज से अपील है मेरी कि मुझे ये मार देगा अगर आप नहीं बोलोगे तो। नहीं आप सर मस्त रहिए, आपके साथ में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह के मामले होते हैं ना, ये खनन वनन, ये भ्रष्टाचार वाले, ट्रैक्टर के नीचे दबाने वाले, इसमें तो आपके साथ में हर आदमी खड़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी, हालांकि मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है अभी 1-2-3 महीने से, इसलिए आज भी मैं थोड़ा सा हिम्मत सा हार रहा था, क्योंकि लेकिन मैंने सोचा फिर भी एक बार तो कम से कम मैं लाइव आके आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब लोगों के सामने रखता हूँ। पुलिस वाले जो है निर्दोष है, उनको कहीं कोई सस्पेंड नहीं किया जाए। हमारे जो MP साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, अच्छी लेडी है, सिंगम लेडी है, अच्छा काम करती है। हमारे जो आई साहब राजेंद्र जी जो चौधरी बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी है, SP साहब ईमानदार आदमी है, कुत्तों की तरह भ्रष्टाचारी नहीं है। ये MLA हमारे SP को गालियां देता है। अच्छा, एक वीडियो मेरे पास भी है सर आपका कि आपने एक धन सिंह नाम के बहुत बड़े, शायद उन्हें गुंडा बताते हैं, उनपे पता नहीं कितने केस लगे हुए हैं, और उनको शायद आपने मतलब पकड़ा था, अरेस्ट करवाया था, उसकी टांग वांग तोड़ के परेड वरेड कुछ करवाई थी, मतलब इस तरह की ये बात सही है क्या?
सर मैंने किसी की कोई टांग नहीं तोड़ी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब आपने उसको अरेस्ट करवाया था। जब मैंने उसके एक वीडियो देखा तो पुलिस जब परेड करा रही है तो उसकी टांग में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मेरा मतलब वो है, ये नहीं कि आपका कोई पर्सनल वो नहीं बता रहा मैं। मतलब आपने जो बहादुरी का परिचय दिया था, जिसके लिए शायद आपको सम्मानित किया था। मेरे पास में एक वीडियो है, अभी मैं दिखाऊंगा इन लोगों को, जिसमें आपको मतलब राजस्थान में 19वें नंबर का शेर बताया गया है। मैं अभी इन लोगों को सुनाऊंगा। तो ये बात क्या सही है क्या, ये वीडियो जो मेरे पास आया है? सर मेरे भाई सुन रहे होंगे, पूरी जनता सुन रही होगी। मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं 29/11 को एएसआई बनता हूँ। 30 को मुझे हर्षित शर्मा का फोन आता है। उससे पहले भी मैं धन सिंह को पकड़ने की पूरी कार्रवाई करता हूँ। 30 को हर्षित शर्मा का फोन आता है कि एसपी साहब, डीजी साहब की मीटिंग ली है, मुझे धन सिंह जिंदा मुर्दा चाहिए। एसपी साहब ने मुझे कहा जो भी तुझे आइटम चाहिए वो ले ले जी, और तू इसको पटक जी। मैं सर, मेरे साथ रामराज कांस्टेबल जो सामरिया है केकरी सिटी पे जी, पंकज जो लश्कर है जी, वो केकरी सिटी पे, और एक सरदार जो टाक है वो सराना थाने पे भी पोस्टेड है। हाँ। इन तीनों को लेके मेरी गाड़ी से रेकी करता हूँ, घूमता हूँ इलाके में। मेरे को पता रसी नहीं हो पाती है। इसी दरमियान क्या होता है सर, एक तारीख को हम लोग, हमारी गाड़ी सराना पंप पे, जिसकी आप डिटेल देख सकते हैं, वहाँ खड़े करते हैं। मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा यार आज माता रानी ने पर्चा दे दिया, आज धन सिंह आएगा। हाँ। तो सर मैं दो बाइकों पे पिस्टल सहित निकलते हैं जी, तो दो जने, जी। 2 बाइक मंगवाई, तो हम 4 बंदे थे। हाँ। जिस धन सिंह को पकड़ने के लिए सर ATF SOG 21 एजेंसियां लगी हुई थी। ऑल ओवर राजस्थान में टॉप 25 में 19 नंबर पे धन सिंह रखे थे, जिसको हमने मतलब बाइक से बछड़ा देके गलियों में दौड़ा। पिपरोली गांव जो राजपूतों का मेन गांव है, देखो सर इसमें जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। अपराधी अपराधी होता है। जो आप बोल रहे हो सर, मैं एक बार इनको वीडियो दिखा देता हूँ। एक्चुअली इन लोगों को पता ही नहीं है आपको कि मैं आपको भगत सिंह क्यों बोल रहा हूँ। मैं आपको मतलब इतना सम्मान आपको क्यों दे रहा हूँ, आपके लिए मैं मतलब सारी दुनिया से लड़ने को क्यों तैयार हूँ। मैं इनको एक वीडियो बता देता हूँ जो आपकी एसपी साहिबा का है, जिनमें आपके कारनामों का बखान किया गया है कि आप ऐसे बहादुर हो और मतलब ऐसे ही बहादुर लोगों की यहाँ पे जरूरत है। तो देखो भाई लोगों, यहाँ पर आप देखोगे, ये है, एक सेकंड, इसमें आवाज बहुत कम है भाई लोगों, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए सुनने की। दूध के एक प्रकरण में वांछित चल रहा था, धन सिंह नाम के अपराधी को पकड़ा गया है और इसमें जो है विशेष टीम गठित की गई थी। पिछले 6 महीने से ज्यादा, लगभग 1 साल से निरंतर जो है इसको ट्रैक कर रहे थे। पर ये शातिर आदमी है, कई बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसकी वजह से ये अपने नए तरीके करके छुपने की कोशिश कर रहा था और हमारी टीम ने काफी प्रयास करके और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें सीओ के एडिशनल एसपी केकड़ी के निर्देशन में सीओ केकड़ी ने क्लोजली सुपरवाइज किया और एसएचओ सराना, एसएचओ सरवाड़ के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई है। इसमें जो विशेष भूमिका रही है उसमें हमारे 4 जो पुलिस कर्मचारी, पुलिस के 4 जवानों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। राजेश मीणा, रामराज, पंकज और सरदार। इसके अलावा इसको जो पकड़ा है, इसके पास हमारी जो रिकवरी हुई है, 2 देसी पिस्टल, खाली मैगजीन मिली है साथ में, 2 12 बोर की बंदूक, 3 हैंड ग्रेनेड इसके पास से हमने रिकवर किए हैं और 6 जिंदा कारतूस इसके पास से हमने रिकवर किए हैं। अब तक की कार्रवाई में हम इससे इतनी रिकवरी कर चुके हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर चुके हैं। आगे अभी अनुसंधान कर ये जो आर्म्स है ये कहाँ से लाए और जो ये हैंड ग्रेनेड इसने बनाए हैं, ये प्रथम दृश्य जो पता चला है कि इसने अपने आप जो हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं उस तरीके की चीज बनाई है। उसकी भी डेप्थ में जाने की और डिटेल में अनुसंधान जो है वो पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, विरोध किया, अभी तो आपका सीना चौड़ा हो गया होगा ना। अच्छा काम किया, इसको जो गिरफ्तार किया है इसका गाँव है पीपरा। भाई लोगों अभी कमेंट्स में बताइए आपका सीना चौड़ा हुआ या नहीं, अपने शमहज के शेर को देख के और उनके कारनामे देखकर। सर मैं कारनामे बहुत सारे बताऊंगा जो मैंने 3 महीने के दरमियान किए। आप मेरे को 5 मिनट का टाइम दो तो मुझे उस कारनामों की वजह से मुझे सस्पेंशन मिला जी। मैंने सर बीयर फैक्ट्री जो मेरे रामतला में पड़ती केकड़ी सदर थाने में, जो राजस्थान की टॉप मतलब 1st नंबर की बीयर फैक्ट्री है जी, वहाँ पे उस मालिक पे फायर करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी। उस बंदे को मैंने 24 घंटे में पटका। ये मैं रिकॉर्ड पास करूंगा। 24 घंटे में विद पिस्टल के पटक दिया जी।
निखिल गुजर जो मौलके का रहने वाला जी। है, सच्चाई साहब छुपती नहीं है। मैं कहानियां बनाता नहीं हूँ, मैं अपने आप जो काम करता हूँ वही कहूंगा, गलत बात करते बेस नहीं करूंगा जी सर। सेकंड बात ये गई, मैंने एक डोडे की कार्रवाई पूरी पिकअप भरी हुई अकेले में, जी गुलगांव टोल नाके में फुटेज देख लीजिए आप। अकेले ने अपनी गाड़ी से बड़े डेकोरम सिस्टम से गाड़ी सीसीटीवी फुटेज बंद कराता हूँ, एक वो लाइन बंद कराते थे क्योंकि मेरे पास लोकेशन थी, मेरे 2 बंदे पीछे बैठे होते, मेरी पिस्टल मेरे साथ थी। मैं जाता हूँ उनको कहता हूँ कि आप सिर्फ इसको बातों में लगाना टोल काटने के लिए, और मैं जाता हूँ सीधी चाबी निकालता हूँ, उसको उठा के ले आता हूँ और वो पटकी मैंने। इसके बाद सर मैंने 40,000 के इनामी जो देवगांव के मोमडन थे, फिरौती डकैती लूट के, उनको पटका। ठीक है श्रीमान। उसके बाद मैंने अभी मतलब मात्र मेरे प्रमोशन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 29/11 को मेरा प्रमोशन होता है, उसके बाद की कार्रवाई बता रहा हूँ। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड खंगाल लेना, मैं झूठ बोलूँ मेरे जूते मार देना। मेरा सिर है आपके समाज के सामने, पूरे सर समाज के सामने, गलत नहीं बोलूंगा। फिर सर मैं होता है अभी पिछले 15 दिन पहले की घटना, एक अंकित साहू है जो देवलिया बिनाई थाने हल्के का है, हवाला कारोबारी है, 200 करोड़ का आसामी है। वो खुले आम पब्लिक में फायर टेकता है, पहला फायर टेकता है वो विश्रामबाड़ी में, दूसरा फायर टेकता है देवलिया में, और तीसरा फायर टेकता है एक जो गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। देखो ये सारी चीजें इतनी करेक्ट नहीं हो पाती है, आप उस पूरी गहराई तक जाएंगे आपको पूरा पता लग जाएगा। उसको मैंने 26 घंटा जग के 26 घंटा मेरी गाड़ी में मेरे साथ एक बंदा था, मात्र एक कांस्टेबल, क्योंकि रामराज बॉम्बे गया हुआ था उस दिन और पंकज की कोई शादी थी। पंकज क्योंकि मेरे साथ 4 ही बंदे चलते, पंकज, रामराज और सरदार। बहुत ईमानदार पर्सन है, इनको दबाया जा रहा है बरोबर, और पंकज का लाइन हाजिर कर दिया गया है। अभी पंकज लक्ष्यकार को लाइन हाजिर कर दिया गया जो बिल्कुल गलत किया गया है। एसपी साहब के मैं नोटिस में डालना चाहता हूँ कि पंकज और रामराज और सरदार। अच्छा मान सिंह जी, एडवोकेट मान सिंह जी सुन रहे हो तो या तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजें, नहीं तो फिर मैं व्हाट्सएप नंबर एक दूसरा बताता हूँ और उससे दूसरे व्हाट्सएप पे अपना मतलब वीडियो कॉल करें। मैंने शायद आपको भेज दिया होगा नंबर, मेरे को ऐसा लग रहा है। जी सर आप बताते रहिए। सर जी ये जो कुसुम मीणा सीआई है, इसने मुझे निवेदन किया मेरे भाई मेरी एनडीपीएस की कार्रवाई नहीं हुई। मैं मेरे घर पे आ रहा था सर, मैं रामतला चौराहे पे गुटखा खाने के लिए रुक जाता हूँ, समय हो गया लमसम 11-12 बजे का। एक गाड़ी जो नई RJ 49 नंबर की, आगे मुझे याद नहीं है नंबर, मुझे डिटेल्स भेज दूंगा, RJ 49 नंबर की, अभी 10 दिन पुरानी कार्रवाई है सर, ज्यादा तो नहीं बता सकता, 10 दिन पुरानी कार्रवाई है। कुसुम के कहने पे मैंने अकेले ने मेरे एक जो मित्र एडवोकेट मुकेश गुजर, उसके साथ चल के उसको पटकी, और सर मैंने गाड़ी की स्पीड में चलाई। मुकेश ने कहा आज के बाद तेरे साथ नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं जान पे खेलता हूँ, अपराधियों के लिए मेरी जान चले जाए पर वर्दी पे दाग नहीं आने दूंगा। बिल्कुल, इसीलिए सर ये सारा मतलब सारा राजस्थान है या राजस्थान के बाहर के लोग आपके साथ इसीलिए लगे हुए हैं। कहना चाहते हैं MLA साहब का मैंने इतना साथ दिया, मैंने कि श्रीमान जी मेरे को मत परेशान करो, मैंने निवेदन किया, मैंने कि छोटा कर्मचारी सर मत मारो, मैं गरीब आदमी हूँ सर, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, आप मेरे बच्चे मारोगे तो अच्छा नहीं रहेगा सर। आप एसपी साहब से बात करके मैनेज कर लो सर। एसपी साहब को मिसगाइड किया गया, उन वाहनों को जो विदाउट कॉमर्शियल होते हुए, विदाउट एग्रीमेंट के होते हुए उनको छोड़ा जगदीश चौधरी ने। और जगदीश चौधरी का एक रिकॉर्ड और भेजूंगा, जो MLA का जो खाना बनाता है हनुमान कुमार, उसका ट्रैक्टर आज से 20 दिन पहले जो माइनिंग पकड़ के लेके आती है उसको छोड़ देता है बिना उसके माइनिंग रसीद के। इतना भ्रष्टाचारी है MLA जी। इसके जितने भी आदमी हैं उनके नाम गिनाऊंगा सर तो पूरी सुबह हो जाएगी जी। इतना भ्रष्टाचारी MLA है, इसको बर्खास्त होना चाहिए, और बर्खास्त नहीं होगा जब तक मैं चैन नहीं लूंगा। बिल्कुल सर, हम सभी लोग मतलब मैं सभी समाजों से जी मैं किसी पे गलत अत्याचार नहीं करता हूँ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरी बीवी के खिलाफ ऐसा बोला जा रहा है कि इनके रखेले। अरे साले कुत्तों, मेरे सामने आके दिखाओ, मैं से बोल। आप परेशान मत होइए सर, जैसा मैडम ने कहा अपन कोर्ट में जाएंगे, सबको ऐसे लोगों को सबको लपेटेंगे, मान आने के लिए भी लपेटेंगे, मान सम्मान के एक औरत के मान सम्मान के लिए लपेटेंगे। ये गर्दन में
जब तक जान रहेगी ना जी। साहब नहीं छोड़ूंगा इनको, चाहे कौन सा आदमी अकेला लड़ूंगा, जी पैदल चलूंगा पर नहीं छोड़ूंगा साहब। सच्चा आदमी डरता नहीं है। इन कुत्तों के पास कोई जवाब तो दे मुझे। जी जी ये मेरे घर पे जा रहे हैं, मेरे बाप के पैर पकड़ रहे हैं, मेरी बीवी के पैर पकड़ रहे हैं, और जो मेरी पत्नी है रेखा, उसके खिलाफ ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं। मैं रिकॉर्डेड हूँ सर, जी जी मैं गलत नहीं हूँ सर। मैं अगर सॉरी, अगर आप मेरे को जूता मारना सर, भरे विधानसभा के सामने मारना। जी अगर आपका भाई कहीं दब जाए तो बता देना सर। अगर सच्चा हूँ तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए सर। एक मेरे मीणा को बिना बेवजह बर्खास्त कर दिया गया। जी उन आदिवासियों को बिना वजह ट्रेप करा के बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई। जी एग्जैक्टली सर, मैं एग्जैक्टली खोलूंगा, देखना आप बताऊं मैं। ये सारी बीमारी यही है एक्चुअली, चाहे बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो सर, इनके सामने कोई भी थर्ड मोर्चा आता है, दूसरी पार्टी आती है तो उसे जैसे तैसे फंसा के घर पे बैठा देते हैं, और राम कुमार जी के साथ यही हुआ था। जी श्रीमान, मेरे एक लास्ट निवेदन है जी, ये भजनलाल जो है ना, इसका भी चिट्टा खोल दूंगा। कहाँ से क्या क्या डाटा आ रहा है। हाँ। और ये एमएलए जो शत्रुघ्न है ना, मेरे पीछे लग रहा है। इसको तो मैं ऐसा अड्डा पटकूंगा क्योंकि इसने मुझे नहीं, अपन सर आंदोलन को बड़ा बनाएंगे, धरना प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। अब थोड़ा है ना, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दबाजी में अपन कुछ नहीं करेंगे। पहले सरकार को अपन ने ज्ञापन दिया है एमएलए को बर्खास्त करने के लिए। एमएलए बर्खास्त होते हैं तो ठीक है ना, बर्खास्त नहीं होते हैं तो हमको सड़कों पे आना ही है, और इसमें पूरा राजस्थान साथ देगा, क्योंकि ये किसी जाति का, किसी धर्म का मामला नहीं है ना। सर सर्व समाज क्या है, मैं जो ये गुजर जो मेरे खिलाफ आ रहे हैं ना सर, जी मैं सिर्फ कोई भी नहीं आ रहा सर, बेवकूफ लोग एक्चुअली इन्हीं लोगों के जो चमचे वमचे है ना, 4 लोग खड़े होते हैं और अखबार में यही लोग, क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है, मैं तो जमीनी स्तर पे देखता हूँ, तो कोई नहीं आ रहा सर। ना तो गुर्जर समाज इतना बेवकूफ है, ना मीणा समाज इतना बेवकूफ है, ना दूसरे समाज इतने बेवकूफ है। सबको समझ आ रही है रियलिटी, कोई 2-4 चमचों को छोड़ के कोई भी साथ में नहीं रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं सर एक निवेदन लास्ट बार में कहता हूँ, ये इंद्र नारायण जो सरपंच है जूनिया वाला, जो एमएलए के लिए काम कर रहा है, ये रोबिन जो टाकावास वाला बद्री तस्कर है जी, बद्री तस्कर है जी, रोबिन टाकावास सरपंच ये तस्कर है 1 नंबर का जी। पिछली बार इसी एमएलए के शासन में ये 200 गाड़ी पर डे निकालता था जी, और ये बदमाश आदमी है, हरामी आदमी है। ये रोबिन जो मेरे से पंगा ले रहा है ना, मेरे खिलाफ पब्लिक को भड़का रहा है, ये बहुत बदमाश आदमी है। इसके मर्डर, लूट, डकैती के कई मुकदमे दर्ज है। नहीं, भड़काने दो सर, भड़काने दो। अभी आप बिल्कुल सेफ साइड में हो, आपका केस हाई कोर्ट में अपन ने दे ही दिया है, सारी चीजें हो ही रही है। 1-2 दिन में अपन मानहानि का केस भी डाल देंगे। अभी सर मैं भरतपुर, मेरे समाज के कुछ बंधु के पास बैठा हुआ हूँ, मेरी फैमिली बैठी हुई है गाड़ी में, भरतपुर में हूँ जी। इन कुत्तों से मैं डरता नहीं हूँ, और मेरे बेटा साथ में, अंकित मेरा बेटा है जो मेरे साथ में है, और मेरे तलवार पड़ी हुई है, साले आएंगे काट दूंगा बिना धार की। आप शेर हो सर, अब बिना तलवार के भी आपके सामने मेरे को नहीं लगता कि कोई आएगा। जब ऐसे इतने जबरदस्त गुंडों को, आपने एमएलए जैसे लोगों को, आपके सामने कोई नहीं आएगा सर, इस बात की गारंटी है मेरी। अभी कोई नहीं आएगा। पहले शायद आपको अंडर एस्टिमेट करके आ सकते थे जो आपको नहीं जानते, अब आपको सबको पता है कि शेर का पंजा ही बहुत होता है। मैं साहब जिसके मारूने आड़ा पड़ जाता है, बिल्कुल डेली 2 घंटे जिम तोड़ता हूँ और 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। उस आदमी पे हमला किया इन्होंने। 15 आदमी को कौन झेल सकता है? आज मेरी गर्दन टूटी, आज मेरे हाथ टूटे सर। मैं बताऊंगा आपको, देखो सर, देखो आप देख सकते हो मेरे साथ किस तरह का अत्याचार किया इन कुत्तों ने, और मेरी गर्दन में जो टाके आए ये देख लो सर, आप वीडियो में देख सकते हैं जी। वो मीडिया ने भी बताया है, सबको पता है सर, ये सिर में जो 4 टाके आए हुए हैं वो सबको पता है। मेरी दोनों आंगलें टूटी हुई है, मेरे पूरा शरीर सर, मैंने ये देखो मूल आया हूँ सर अभी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता सर। जी सर, जी सर। एक्चुअली सर आपकी सारी बातों को भरोसा था समाज को, बस एक ही जगह पे है ना, ये कुछ कुत्ते हैं ना, वो वहाँ पे वो औरत के वो पल्लू में छुपने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मैडम ने आज क्लियर कर दिया है। अब हमारे भाइयों को भी भरोसा हो गया कि ना कोई नचनिया है, ना कोई अय्याशी है, पारिवारिक जीवन है, तो वो प्रोफेशनल तरीके से लड़ नहीं पा रहे है ना, तो वो मतलब ये परिवार को एक्चुअली टारगेट करने लगे। ये आपकी बातों से यहाँ पर सिद्ध हो गया है।